जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर मिले तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं। ध्यान देना दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में जाने के पहले एक बात समझ लेना कि ऐसा हर वो काम जिसके कारण बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ेगा। अगर पूंजी बढ़ा तो क्रेडिट में लिखना है और अगर कैपिटल घटा तो डेबिट में लिखना है। ठीक है, याद रखना, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उस बिजनेस में अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब तो खैर अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को देख के मालूम चल रहा है कि शुरू नहीं कर रहा है, ये बिजनेस ऑलरेडी पहले से है। अगर बिजनेस पहले से है तो यकीन मानना यहाँ कैपिटल भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो जब भी आप कैपिटल बनाने जाओ तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो कि कैपिटल कितना दिया हुआ है। जो कैपिटल नज़र आए उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं बाय, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब वो कैपिटल जो पहले से है। यहाँ एक्स वाई पार्टनर हैं, पहले से एक्स का है 1 लाख, वाई का है 2 लाख। तो भाई x का 1 लाख तो x में 1 लाख और y का 2 लाख है तो y में 2 लाख। क्लियर है। अब सवाल है, ये कैपिटल का रिकॉर्ड कर दिया। ड्राइंग का मतलब बिजनेस से पैसा निकाले, तो जब निकाले तो पूंजी बढ़ा कि घटा? घटा ना। हाँ, जब भी कैपिटल घटे तो कुछ मत सोचना, सीधे डेबिट साइड में लिख देना टू ड्राइंग। और ड्राइंग देखो, एक्स में दिया है 10,000 और वाई में दिया है 18,000। ये क्यों दाएं बाएं कैसे जा रहा है, इसको विशेष में जानने के लिए हमारा इसी टॉपिक का तीसरा वीडियो आप जरूर देख लेना। उस थर्ड वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट पूरा विस्तार से समझाए हैं। अभी आपको हल्का हल्का समझाते चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जरा सोचो, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पैसा दिया मालिक बिजनेस को और बदले में उस पर लिया इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेसमैन या पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, और जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। जैसी कैपिटल बढ़ेगा ना तो किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में। तो ध्यान देना, क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल तो 1 लाख है भाई, इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। 10% एगो जीरो हटाओ तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 और 2 लाख का 10% होता है 20,000। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो कमेंट करके हमको बताना कि बात समझ में नहीं आ रहा है सर। एकदम साथ बने रहो, पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे इसको। समझे ना बात को? टेंशन नहीं लेना है। अब आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, अब हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल के उल्टा होता है ड्राइंग। जब बिजनेस में पैसा डालते हैं ना तो ये कैपिटल कहलाता है, और जब बिजनेस से निकालते हैं तो ये ड्राइंग कहलाता है। अब कैपिटल पे ब्याज मिलता है पार्टनर को और ड्राइंग पे ब्याज देना पड़ता है। किसको? पार्टनर को। तो भैया ये बना तो हम पार्टनर के बुक में ही रही है। अगर पार्टनर को देना है तो पार्टनर के लिए खर्चा है, इसलिए इसको किधर लिखें? डेबिट में। समझ रहे हैं ना? कहाँ पे? अरे आप ही से पूछ रहे हैं भाई, किस में? डेबिट में। क्यों? क्योंकि खर्चा होने से पूंजी घट जाता है।
क्रेडिट में हम उसी को लिखते हैं जिससे पूंजी बढ़ता है। जहां पूंजी घटा वो सीधे का सीधे डेबिट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जो है हमको मालूम है भाई मेरे कि 10,000 और 18,000 है और ब्याज जो है यह है 8%। तो 10,000 का 8% तो आपका 800 होगा। अब 18 अठे कितना होता है? 8 8 64, 8 एकम 8 6 14, 1440 रुपया। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कलम लेके बैठना, जोड़ते रहना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू एक्स, एक्स को सैलरी मिला तो एक्स पार्टनर है ना, तो पार्टनर के लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, पक्का ना। तो फायदा हुआ तो पूंजी बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? किधर? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सैलरी। मिला किसको? एक्स को। कितना भाई? तो 500 महीना, साल भर में 12 25 60 यानी 6,000। चलिए इस सैलरी का भी हिसाब लगा दिए। अब बोलता है वाई को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिला। तो चलिए पहले तो मिला है तो भाई फायदा हुआ, फायदा हुआ तो क्रेडिट में। अब सोचो कमीशन नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया। तो इस 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% दोस्तों होता है 10,000। ये 10,000 रुपया कमीशन मिला। अब आगे है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व में पैसा डाले तो वो तीनों का मिला के हुआ, अलग अलग नहीं हुआ, यहाँ मत लिखना। अगला है मैनेजर का कमीशन। अब मैनेजर जो है वो मालिक तो नहीं है, मैनेजर मैनेजर है, तो उसका भी हम पूंजी में नहीं लिखेंगे। यहाँ हम उसी का लिखेंगे जिसका संबंध डायरेक्ट पार्टनर से है। तो लास्ट आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर है भाई तो पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। बढ़ेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। गलती से लॉस हो जाता तो टेंशन मत लो, डेबिट में लिख देते डिविजिबल लॉस। एक बार में एक ही होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। क्लियर है? अब हम क्या करें, ये 38,240 है, रेशियो इक्वल है, यानी जो भी लाभ हुआ दोनों में आधा आधा बटेगा। तो जितना एक्स को उतना ही वाई को। 38,000 का आधा 19 दूनी 38, 140 का 120, 19,120। क्लियर है? अब क्या करें भाई, लिख तो दिए, कुछ बचा नहीं, सब लिखे। इतना पैसा था, ब्याज मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला। कमीशन मिला था भाई वाई को, कमीशन था वाई को, तो ये वाई साहब को दिया जाए। जो जो बढ़ा जिसके कारण क्रेडिट में लिखे, घटा जिसके कारण डेबिट में लिखे। भैया लास्ट में कुछ बचा, लास्ट में कितना बचा ये जानना इस अकाउंट को बनाने का मेन मकसद होता है। इसको बैलेंस सीडी कहते हैं, इसी को हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। इधर का टोटल जोड़ लो, उसमें इधर वाला घटा दो, जो बचेगा वही बैलेंस सीडी होगा। वीडियो पूरा देख लिए। हमारा ये जो नंबर आपको दिख रहा है यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इसको सॉल्व किए हैं, इसमें बैलेंस सीडी आपका आया कितना ये आप कैलकुलेट करो और मेरे को व्हाट्सएप करो। हमको लगे भाई इतना देर से जो हम मेहनत कर रहे हैं आखिर आपके किसी काम आ रहा है। बैलेंस शीट इज सिंपल, क्रेडिट का टोटल जोड़ना, एक्स के क्रेडिट में एक्स का डेबिट घटाना, जो बचेगा बैलेंस शीट। वाई के क्रेडिट में वाई का डेबिट घटाओ, जो बचेगा बैलेंस शीट। समझ में आई बात? देखो भैया अब काम का बात सुन लीजिए, इतना देर तक देखे, अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, तो ध्यान देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो
और अपने दोस्तों को भी अच्छा अच्छा चीज़ जानने का मौका दो, उनके पास शेयर करें, लाइक ज़रूर करना, बेल बटन ज़रूर दबाना, और इसका आंसर कितना हुआ ये ज़रूर बना के हमको व्हाट्सएप करोगे। यही ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसी नंबर पे हमको आप व्हाट्सएप करोगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। दिल की गहराई से आपको नमस्कार करता हूं। आप सबों का धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।